जी हट जाओ। मेरा नाम चौधरी मेहरबान अली है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन न्यू क्रांति का। ये संगठन जिसमें हमारे सीनियर सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा जी मौजूद हैं। ये संगठन क्यों बनाया, इस संगठन की जरूरत पड़ी क्योंकि किसान और मजदूर देश में आज़ादी के बाद में जो कि हम ही लोग किसान हैं, हम ही लोग देश को चलाते हैं, हमें के धान बोते हैं, हमें गेहूँ बोते हैं, लेकिन सरकार में आज़ादी के बाद में हम ही लोग पीछे रह गए। तो किसान यूनियन भारतीय न्यू क्रांति ये किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए काम करती है। जो हमारा हक, जो आज सरकार काले कानून लगा के हम पर थोपना चाहती है, इसके विरोध में हम लोग पूरा संघर्ष करते हैं। जैसे अभी आपने देखा पिछले साल 13 महीने हमारा दिल्ली में धरना चला किसान संगठन का, उसमें सहयोग मोर्चे में हम लोग पूरे सहयोग हैं और सहयोग मोर्चे में हम लोग साथी है सहयोग मोर्चे के। तो इस तरह अब ये सरकार जो हमें पिछाड़ना चाहती है, इस देश के मजदूरों को पिछाड़ना चाहती है। महंगाई के नाम पे क्या हाल है, हम महंगाई गेहूँ दूध तो महंगा कर दिया कंपनी वाले 60 रुपए किलो और हमसे खरीदा जाता है 30 रुपए किलो 25 रुपए किलो। तो कंपनी को फायदा कर रही है सरकार, ये सरकार कंपनी को फायदा कर रही है। किसान कहाँ है, किसान आज भी पिट रहा है, मजदूर आज भी पिट रहा है। महंगाई के नाम पे आज क्या हो रहा है, हम 60 रुपए किलो दूध खरीद रहे हैं और हमसे 30 रुपए किलो 25 रुपए तो खरीदते हैं कंपनी वाले। तो ये कंपनी का फायदा करती है, हम इसका विरोध करते हैं। ये किसान यूनियन भारतीय न्यू क्रांति ये संघर्ष करती है मजदूर किसानों के लिए, क्या बिजली का मसला हो, सड़क का मसला हो, किसानों का कई मसला हो। अभी आपने देखा गंगो के अंदर गाँव है, वहाँ लैंडमैन बिजली वाला मारा गया, जबकि प्लानिंग तौर पर काम किया गया, जबकि उसने स्विच ऑफ करा दिया, लैंड पोक करा दी, उसके बाद में बिजली की लाइन चालू कर दी जाती है खंबे पर चढ़ने बाद। इसका हम विरोध करते हैं और उसके लिए डिमांड करते हैं 7 लाख रुपए नहीं, उसको तो कम से उस परिवार को 50 लाख रुपए चाहिए थे, एक नौकरी चाहिए थी, खेती की जमीन चाहिए थी। लेकिन सरकार अनदेखी करती है। सरकार किसी भी हो, हम किसी पार्टी के पिट्ठू नहीं है, ना इस चुनाव में हमने किसी पार्टी का साथ करा। हम सरकार किसी को सरकार की ये नीति दे जो मजदूर किसान के खिलाफ नीति कामयाब बनाएंगे, उसके विरोध में हम लोग चलेंगे। ये इस पार्टी का, इस यूनियन का ये नीति है। मेहरबान भाई, आप इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो क्या क्राइटेरिया रखा गया है इसमें सदस्य जोड़ने के लिए? देखिए सदस्यता तो ये है, किसान जुड़ेंगे खाली है, सभी आम जनता जुड़ेंगे? सबके लिए है, सबके लिए जुड़ेंगे। ये किसान यूनियन भारतीय न्यू क्रांति इसलिए बनाई है कि आज़ादी के बाद में हम लोग क्रांति किसान यूनियन बहुत बनी, लेकिन ये किसान यूनियन न्यू क्रांति वाले मजदूर किसान सभी लोगों को जोड़ने का काम करेगी, सबका काम करेगी। जो किसान नहीं है उन्हें किसानों का दर्द कैसे महसूस होगा? देखिए जो किसान नहीं मजदूर तो हैं, उन्हें मजदूर का दर्द तो पैदा होगा। तो ये किसान यूनियन न्यू क्रांति मजदूर किसानों का सबका काम करेगी। कैसी ऐसी खास समस्याएं हैं किसानों के सामने जो फिलहाल सरकार उनको निस्तारित नहीं कर रही है? अभी देखिए काले के 3 काले कानून पे देख लीजिए, सरकार ये खत्म करने लागू नहीं करी। तो ये सरकार की नीति है, वहाँ तो वादा कर दिया, चुनाव के टाइम पे वादा करते हैं, उसके बाद में इनकी कोई नीति नहीं। किसान के लिए बिल्कुल निकम्मी सरकार ठहरी है, बिल्कुल बेकार सरकार है। सरकार कोई भी आ जाए इसके बाद भी आएगी, अगर हमारे किसानों को काम नहीं करेगी उसके खिलाफ भी हम काम करेंगे। चौधरी प्रेम सिंह राणा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसकी किसान यूनियन के, जो अभी बनाई है, अभी वजूद में आई है, क्या इसके उद्देश्य खास लेकर बनाई है? देखिए महोदय जी, उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कुछ लोग पार्टी और संगठनों से भी क्षुब्ध हैं, जो उन्हें नहीं पूछता। तो उनके उत्थान के लिए जो गरीब और मजदूर हैं, किसान हैं, उनके उत्थान के लिए, नौजवान के लिए, बुढ़े के लिए, इन सब की दबी हुई आवाज को उठाना ही भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति का बिगुल है। आज सामने देखने में आ रहा है किसान यूनियन के नाम पे सैकड़ों हजारों संख्या में संगठन बने हुए हैं, आप कैसे डिफरेंट कर पाओगे उनसे, जाए अपने आप को अलग से? भाई सबके अपने अपने काम है, अपने अपने धंधे हैं, लेकिन हमारा जो काम है बूढ़ा और जवान, कन्या और किसान,
जिसमें सारा कुछ आता है। अब आप ये देखिए 14 से आज तक कोई भी भर्ती नहीं हुई। सरकार ने, चाहे तरली सरकार है चाहे पल्ली सरकार है, आज तक कोई भर्ती नहीं खुली सिवाय पुलिस के या नेवी के। उत्तर प्रदेश में 650 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए कि गरीब और मजदूर के बच्चे ना पढ़ ले, कल्ले धर पर नौकरी ना मांगे। ऐसे 1-2 स्कूल हैं जो प्राइमरी बंद हुए। आप रिसर्च करो, आपके हाथ में तो फोन है, गूगल देवता से पूछो। मेरी नहीं, मैं यहाँ की लोकल की बात कर रहा हूँ, सहारनपुर की बात कर रहा हूँ मैं। सहारनपुर की बता दें। हाँ, 1-2 स्कूल का नाम बताएं आप, कौन सा स्कूल ऐसा है जो बंद हुआ है? ये तो रिकॉर्ड है मेरे पास उत्तर प्रदेश का सारे का, लेकिन आपको हम सहारनपुर का भी बहुत जल्दी बता देंगे कि कौन कौन से स्कूल बंद हुए और कौन कौन से स्कूल में महंगी स्कूल है। एक मैनपुरा स्कूल है, जबकि 5 मास्टरों की जरूरत है और मास्टर 1 का। हाँ, ये कह सकते हैं मास्टर कम है, लेकिन बंद नहीं कह सकते आपके कोई बंद हुआ स्कूल। वाकई ये तो हकीकत है कि 5 की जरूरत, 10 की जरूरत है तो मान लिया 2 है, 5 की जरूरत है तो 1 है, ये हो सकता है। जितने प्राइवेट स्कूल है, आप ही बताइए प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चे पढ़ा सकें? आज तक किसी भी सरकार ने हमारे चून पे GST नहीं लाई, और हमारे चून पे, हमारे दूध पे, हमारी लस्सी पे, हमारी सारी चीजों जो खाने चीजों को नमक सार के पे GST लगा दी। तेल है, तेल पे GST क्यों नहीं लाती सरकार? उसका किसानों ने फायदा उठा। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ही है। दूसरा नौजवानों की बेरोजगारी का है। तीसरा हमारा बिजली के बिल का है। सरकार कह रही है कि अग्निवीर योजना लाके युवाओं को रोजगार मिलेगा। अग्निवीर योजना लाके इसने वीरों का जो है, जो से भी ये सिपाही है भर्ती होंगे 4 साल के लिए, इनका तो सारा कुछ छीन लिया। जो स्वाभिमान था, ये भर्ती होते और अपनी सीमा पर जाते, और हम उनकी आड़ में यहाँ पढ़ कर सोने थे, वो तो खोज लिया ना, वो तो खत्म कर दिया है ना कतई। एक लड़का अग्निवीर में भर्ती होगा, 1 साल की उसकी ट्रेनिंग, बाकी बचे 3 साल। और लोग शिपका सोचेगा 3 साल अपने पूरे करके अपने घरों चल। 3 साल से सीखने में लगने हैं, सीखने में लगने। उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद बस अपने घरों में को किसी दिन का भी नहीं, वो किसी दिन ना नौकरी तो आप लोग इसका विरोध किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे आप? तो हम पूरा करें, इसका तो हम लिख के ज्ञापन में भी करें, अपनी मीटिंग में भी करें, हर चीज में हम इसका विरोध कर रहे हैं और शुरू से विरोध कर रहे हैं। तीसरा विरोध, जैसा लोग है, एक देश एक कानून। बिजली के यहाँ से 3 कानून है भाई जी, बिल के। पश्चिमांचल में 2200 रुपये, माध्यमिक अंचल में 500 रुपये और पूर्वांचल में 125 रुपये। ऐसा क्या जो दरिया सारा का सारा यहाँ से पश्चिमांचल में दरिया, यानी कि यहाँ जो है पश्चिमांचल में सबसे महंगा बिल है। सबसे महंगा बिल है। तो इसके लिए क्या आप आवाज उठाएंगे? आवाज बिल्कुल बहुत दृढ़ता के साथ उठाते आ रहे हम तो। बल्कि ये कहे भाई, जैसा लोग कहे अब भाई बिल माफ करो, नहीं भाई बिल माफ ना करो, हरियाणा की ही बराबर भरपत बिल दो। सरकार वहां से भी तरली रूपरली सरकार बीजेपी की है, जो भी वहां का वो भरपत है दैट जी अपने महीने में दो। अच्छा, जनता के जो और मुद्दे हैं महंगाई वगैरह को लेकर, इसको भी आप कुछ करेंगे? बिल्कुल, महंगाई का तो इसको महसूस करते हैं महंगाई को या नहीं करते महंगाई को? भाई जोर लगाएगा भाई, हम तो महसूस कर रहे हैं। क्या इसके लिए क्या किस तरह की आवाज उठाएंगे आप अपने समाज में जाए? लिए मतलब हम अपनी आवाज उठाएंगे, मतलब जिक्र हमारे पे चूर महंगा कर दिया, दाल महंगी कर दी, आलू महंगे कर दिए, मसाले महंगे कर दिए, जिन्हें आम आदमी की नजर नहीं पड़ती, वो हम बैठ कर उन्हें बताते हैं और अपना ज्ञापन श्री सरकार को पहुंचाते हैं। लेकिन सरकार तो सीरी है, इन सब की भी सीरी कर रही। यहाँ से लोग गए उत्तर प्रदेश में इतनी बढ़िया सरकार चल रही, लेकिन सिवाय बलडोजर के यहाँ कुछ नहीं चल रहा। अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल इन्हें कोई बनाया हो या कोई फैक्ट्री बनाई हो जिसमें हमारा कोई युवा रोजगार के नाक चला जा, तो बाहर का बताओ। एक माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे, आज तक तो किसी पत्रकार तो वार्ता करी नहीं, अपने मन की बात करे। आप चौधरी साहब मन की बात तो करे, इस जन की बात भी तो करो।
बहुत अच्छे जी। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है।